नमस्कार। आज हम हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक नए करियर की बातचीत करेंगे विच इज पब्लिक रिलेशंस। बहुत ही अपकमिंग और नई फील्ड तो नहीं कह सकती हूँ, बट बहुत अपकमिंग फील्ड है। और आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान हैं वो प्रज्ञा महेश्वरी हैं। शी इज अ पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल एंड उनको बहुत अच्छी अच्छी पब्लिक रिलेशन एजेंसीज के साथ काम करते हुए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो गया है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करूंगी। पहले तो प्रज्ञा, आपका बहुत बहुत वेलकम हमारे करियर काउंसल्स इंडिया के फोरम पे। और Thank you बेसिकली so much. मोस्ट वेलकम। एंड बेसिकली यहाँ पर हम स्टूडेंट्स को करियर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं बाय फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, लाइक कि प्रोफेशनल से डायरेक्ट इंफॉर्मेशन लेके। सो अब हमें पब्लिक रिलेशंस के ऊपर बहुत क्वेरीज आ रही थी, तो मुझे लगा तुमसे बेटर कोई नहीं है, because I know that you have done your bachelor and masters in mass communication with specializations in public relation and advertising, and also you have worked with very good PR agencies. The few of them are like Ad Factors PR and Ketchum Sampark, and इसके अलावा भी अच्छी तुमने ब्रांड्स के साथ काम किया है। तो आई एम वेरी श्योर कि तुम्हारे पास अच्छा एक्सपीरियंस है हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने के लिए। एंड सो प्रज्ञा, सबसे पहले तो आप चाहो तो अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे स्टूडेंट्स को दे दीजिए कि कहाँ से आपने पढ़ाई करी और कैसे आप इस फील्ड के अंदर आई हैं। Okay. Firstly, thank you so much for having me over here. So मैंने जागरण लेक सिटी यूनिवर्सिटी से अपना बैचलर्स एंड मास्टर्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन किया है विद अ स्पेशलाइजेशन इन एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशंस। उसके बाद मेरी इंटर्नशिप लाइक ड्यूरिंग माय मास्टर्स मेरा इंटर्नशिप केचम संपर्क के साथ लगा था, जहाँ पे मुझे प्री प्लेसमेंट ऑफर मिला था। देन वहाँ से मेरा करियर स्टार्ट हुआ, वहाँ से मैंने जॉब स्टार्ट करी एंड आई थिंक दैट वाज द पीरियड जहाँ पे फिर मैंने चीजें सीखना स्टार्ट करी। देन आई मूव टू एड फैक्टर्स पीआर एंड यस नाउ आई एम लर्निंग माय बेस्ट। और जितना मैं सीख चुकी हूँ आई थिंक आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं आप सबको वो चीज आपके साथ शेयर कर सकूं। आई विल नॉट यूज एनी फैंसी टर्म्स कि पीआर ये है या वो है। मैं बहुत बेसिक तरीके से आप लोगों को जितनी तरह हेल्प कर सकती हूँ उतनी तरह से करने की कोशिश करूंगी। वंडरफुल। आई थिंक हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक पीपीटी भी शेयर कर लेते हैं सो दैट वो कनेक्ट अच्छे से कर पाए। डेफिनेटली। तो ओके, लेट तो स्टार्ट विद जैसे कि हम बात कर रहे हैं करियर इन पब्लिक रिलेशंस, और ये जो हमारे सामने पोस्टर्स है, ये पोस्टर अपने आप में ही बहुत सारी बातें कर रहा है, तो अगर यस। पब्लिक रिलेशन को समझें प्रज्ञा, तो क्या है पब्लिक रिलेशन? Okay, so like internet is flooded with PR definitions. So Right. public relations क्या होता है? अगर मैं बोलूँ, तो I will say it is all about storytelling. So Okay. great PR is all about telling different great stories, whether those stories are about your clients or whether you are telling your own personal story or it is about a specific brand. So Okay. why we say stories is because अगर एक जनरल ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें, सो स्टोरीज आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड कैप्टिवेटिंग एंड पीपल देयरफॉर पे एक्स्ट्रा अटेंशन टुवर्ड्स इट, राइट? Right. So as a PR professional, what you do is you take a step back, you see it from an outside world and try to understand what must be conveyed to the people, right? What must be conveyed to the public and how will it be, resonate with the people. Okay. That's how you do it. नाउ अगर मैं डेफिनेशन वाइज जाऊं कि पीआर क्या होता है, तो मैं सिंपल टर्म्स में ऐसा बोल सकती हूँ, यू आर मैनेजिंग अ पब्लिक प्रोफाइल ऑफ अ कॉर्पोरेशन और एन इंडिविजुअल और अ ब्रांड यूजिंग डिफरेंट कम्युनिकेशन टूल्स। अच्छा। अब वो कम्युनिक नाउ व्हाई आर यू डूइंग दिस? सो इट्स बेसिकली यू आर बिल्डिंग अवेयरनेस, राइट? सिंपल टर्म्स में हम बोले तो आप ब्रांड मैनेजमेंट कर रहे हो, आप रेपुटेशन बिल्डअप कर रहे हो। ओके। So these are the things which makes a public relation, and I think this is a very booming sector. Right. But yes, people are not so much aware because generally क्या होता है, public relations को हम advertising और marketing के साथ mix कर देते हैं. But though everything comes under the umbrella of communication, I think PR अपने में ही बहुत एक अलग sector है और it's a booming sector as I said. And I think हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, इट डजंट मैटर, आज के टाइम पे हर ऑर्गेनाइजेशन को पीआर चाहिए, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। सो जैसे हिंदी में इस पब्लिक रिलेशन को बोला जाता है जनसंपर्क अधिकारी, है ना, बिल्कुल। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर को। तो वो व्यक्ति जो कि ऑर्गेनाइजेशन और पब्लिक के बीच में ब्रिज होता है,
एक दूसरे की फीलिंग्स, इमोशंस, उनकी नीड्स, उनके डिजायर्स को कम्युनिकेट करने वाला। एम आई राइट? डेफिनेटली। ओके ओके, सो इट्स वंडरफुल। तो डेफिनेटली जैसे कि हमें समझ में आ रहा है कि यू आर द बीइंग अ पब्लिक रिलेशन प्रोफेशनल, यू आर द पर्सन हु इज ब्रिजिंग बिटवीन कॉर्पोरेट्स एंड पब्लिक। सो डेफिनेटली इट इज मतलब काफी फंक्शनल, जो फंक्शंस हैं पीआर प्रोफेशनल्स के वो काफी हाई हैं, या वो क्या जनरली रहते हैं फंक्शंस, किस प्रकार से लोग काम करते हैं, आप लोग कैसे काम करते हैं? So when I say function of PR, so I will say कि basically अगर आप कोई भी activity कर रहे हो, उसका purpose क्या है? What is the basis of it? Why are you doing it, right? So first, as I say, is like strategic communications. अगर उसको मैं simple language में बोलूँ, it's like कि कंपनी की क्या इंफॉर्मेशन आप डिसेमिनेट कर रहे हो बाहर, राइट? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि न्यूज एंड इवेंट्स, जैसे हम बहुत अलग अलग ब्रांड्स के, हम आज कुछ न्यूज, नया कुछ इवेंट हुआ, कुछ नई हैपनिंग्स हो रही हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, जो भी हम ये सब मीडिया में देखते हैं, हम न्यूज़पेपर्स, टेलीविजन, सब में ये सब चीजें देखते हैं। सो इसका यही है, सो बेसिकली हाउ यू आर डिसेमिनेटिंग द इम्पोर्टेंट कंपनी न्यूज और इवेंट्स। सेकेंड आई वुड से इज बिल्डिंग अ ब्रांड इमेज। नाउ व्हेन आई से ब्रांड इमेज इज लाइक, बहुत सारी चीजें होती हैं, आज हमारे इतने सारे कंपेटिटर्स है, राइट? फॉर एग्जांपल अगर एक कोई भी फील्ड में एक पर्टिकुलर ब्रांड है, उसके 40 कंपेटिटर्स होंगे, राइट? तो आपको कैसे डिफरेंशिएट करना है? हाउ डू यू वांट टू स्टैंड आउट? हाउ कैन पीपल रिकॉग्नाइज यू? So that is also a brand management thing. Okay. Then apart from it, I would say, while other things are there, the major important thing is issues and crisis management. Now when I say issues and crisis management, अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी इंडिविजुअल होता है, जनरली कुछ ना कुछ लाइक यू नो uninvited circumstances हो जाते हैं, right? So there are some negative events. So how do you spin those negative events to minimize their fallouts is a very important task in PR. Okay. So I think these are the major functions of public relations professional. Okay, okay. Fine. And sorry, I want to add one more thing. One more thing is media relations. Now, when we say media relations, जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना बाइबल होता है, वैसे हमारे लिए मीडिया होती है, because we communicate to people or our target audience via media, right? So media relation, like when you deal with journalists, broadcasters, be it, journalists, be like digital media, print media, broadcast media, anything, you try to persuade them to position your company in a positive light, because that's how people gonna know about you. Okay. ओके, सो बेसिकली जो आपने बात करी फंक्शंस जो है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन करना, इन सब को करने के लिए डेफिनेटली आपको कंटेंट डेवलप करना होता होगा, डेफिनेटली सोशल इम्पैक्ट बनाना होता होगा, एंड आपके इन्वेस्टर्स के साथ रिलेशनशिप्स डेवलप करना है, एंड देन इन सब लाइक स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन, ब्रांड रेपुटेशन, कम्युनिटी रिलेशनशिप मैनेजमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट जो आपने बोला क्राइसिस कम्युनिकेशन। सो ये मतलब इतनी डिटेल वाली जो चीजें हम लोग रोज देखते हैं, लेकिन कभी आज जिन टर्मिनोलॉजी में आपने इनको कहना चाहिए ना सम अप करा है, तो उससे समझ में आने लगा है अच्छा ये काम इस चीज के अंदर आता है। सो या इट्स वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड। तो डेफिनेटली आई वुड से देयर आर मेनी थिंग्स जो एक पीआर का पूरा पैकेज अगर हम बात करें तो बहुत सही, लाइक यू राइट मेनी थिंग्स, ओके, यू आर डेवलपिंग द कंटेंट, देन यू आर कम्युनिकेटिंग, आप मीडिया एनालिस्ट सबके साथ रिलेशंस डेवलप करते हो, देन यू सी गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड ऑल, बहुत सारी चीजें टुगेदर वर्क होकर फिर वो बाहर जाती है। बट आई थिंक दीज आर द फंक्शंस विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो हमको जनरली पता नहीं होता है कि अच्छा पीआर में ये सब भी हम करते हैं। राइट राइट राइट। सो ये सब चीजें करने के लिए डेफिनेटली आपको कुछ तो टूल्स एंड टेक्निक्स लगते होंगे ना प्रज्ञा, तो वो क्या टूल्स हैं? ओके, सो ये हमारी बात हो गई थी फंक्शंस की। व्हेन वी से टूल्स इज लाइक कि हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट दोज एक्टिविटीज। सो जो बेसिक टूल्स व्हेन आई से इज लाइक ऑथर्ड आर्टिकल्स, जिसको हम पीआर में बायलाइंस भी बोलते हैं, लाइक अनदर टर्म वी यूज फॉर ऑथर आर्टिकल्स इज बायलाइंस। सो बायलाइंस के होते, कोई भी कंपनी का स्पोक्स पर्सन वगैरह होता है, तो उनके नाम से जब आर्टिकल्स जाते हैं, राइट, अगर आप मीडिया में, आप एडिटर्स पेज पे भी कभी देखते हो, आप कभी पेज 3 पे देखते हो, अलग अलग अगर कोई आपको किसी लीडरशिप टीम ने, किसी ने लिखा है वो आर्टिकल, सो दोज आर्टिकल्स आर जनरली चर्न्ड बाय द पीआर एजेंसी ओनली, और अ पीआर स्पोक्सपर्सन और समबडी,
तो हम वो आर्टिकल, तो जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक होता है, राइट, फॉर एग्जांपल अभी कभी कभी बायोमास एनर्जी पे बात हो रही है या कभी ग्लोबल वार्मिंग पे बात हो रही है, सो व्हाट इज द कंपनीज टेक ऑन इट, बिकॉज हर टाइम अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन रन हो रही है तो आप ये नहीं सोच सकते हो कि 365 डेज उनके साथ कुछ नया हो रहा है, राइट, दे हैव टू डील विद देयर रूटीन फंक्शंस। तो उसमें आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लाइमलाइट में कैसे लेकर आओगे? So you will, the spokesperson, the people on the organization will talk about the recent technologies, recent events, उस पे comments करते हैं. So these are the articles. Then generally media industry stories. When I say industry story, it's like कि journalist कोई particular story पे काम कर रहा है, right? For example, जैसे अभी AI पे काफी बातें हो रही हैं, तो AI के बारे में जर्नलिस्ट एक स्टोरी लिख रहा है, उसमें उसको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के व्यू पॉइंट्स चाहिए होते हैं। सो जब अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के एक एक छोटा छोटा कोट्स अगर आपको स्टोरी में मिलता है, सो दोज आर नोन एज इंडस्ट्री स्टोरीज, राइट, ओके, इट इज नॉट स्पेसिफिक टू यू। देन फिर एक होता है कॉर्पोरेट प्रोफाइलिंग। नाउ व्हेन यू से कॉर्पोरेट प्रोफाइलिंग, इट मींस लाइक कि जो I would again say the spokesperson of the company. So whoever is, whoever talks on behalf of the company, उनके बारे में you do like कि corporate में उन्हें कैसा किया है, how they have come up so far, उनके क्या opinions हैं. So all these things comes out in the media. So ये सब चीजें जो होती हैं उनको आप ड्राफ्ट करते हो, उनको आप अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल और ब्रांड्स उनके साथ मिलकर यू क्रिएट अ स्टोरी आउट ऑफ इट। Okay. Then other things I would say speaker opportunities, like बहुत सारे ऐसे events होते हैं, like media के भी events होते हैं, जैसे for example जागरण का कोई event है, दैनिक भास्कर ने कोई conference की है, and many more. And it's not about the media only, like other कोई school organizations भी schools भी करते हैं, NGOs भी करते हैं, तो उसमें when they participate, when they get a speaker opportunity, when they go, they tell what is happening, how their viewpoint is. So ऐसे छोटी छोटी चीजें करके बहुत सारी चीजें हम ऐसे कंटेंट डेवलप करते हैं। ओके ओके, वंडरफुल। सो जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने बात करा कि आप आर्टिकल्स, ऑथर्ड आर्टिकल्स, तो जस्ट आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आई वांट टू आस्क, जो हमारे यहाँ नेता लोग जो पढ़ते हैं स्पीचेस एंड ऑल, आर दे आल्सो रिटन बाय सम पीआर पर्सन ओनली? यस। Yes. Okay. So I would say like 2014, I think, yes. 2014 में शायद जब मोदी इलेक्शंस हुए थे फर्स्ट वाले, I think, I am not sure 2014 ही था, but हाँ, जो फर्स्ट जब प्राइम मिनिस्टर के लिए मोदी जी आए थे, so वो जो इलेक्शन का उनका जो विनिंग पॉइंट था, that is complete thing is public relations. उसके पीछे काफी सॉलिड पीआर टीम ने काम किया है, जो हमने पूरा देखा है मीडिया में, न्यूज में। So I am saying everybody has a PR these days. Like for example, अगर जैसे अभी जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ, आपने मुझे इंट्रोड्यूस किया, you said some good words about me. That was my PR, right? तो simple words में ऐसे बोलूं तो वो वैसा हो जाता है। So right, political governments ले लो आप industries ले लो, आप NGOs ले लो, आप schools organizations ले लो, everybody has PR these days. ओके ओके, पीआर जो कि इमेज कंसल्टेंट्स की तरह किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन बीइंग या टीम के लिए उनकी जो उनको लाइमलाइट में लाने के लिए जो पूरा एक नेटवर्क होता है, वो पूरा पीआर लोगों का होता है। एंड दे आर द पर्सन, क्योंकि जो काम कर रहा है व्यक्ति वो तो काम करने में बिजी है, लेकिन अब उसके काम को पब्लिश कौन करेगा? और जैसे आपने बोला कि 365, it's not about publishing that work. So when I say okay, publishing is one part, और हम जब PR में हम publish, जैसे advertising में क्या होता है, it is paid, right? You give a particular amount, you set particular amount, and then फिर आप उतने particular time पे आप place कराते हो वो ads वगैरह। PR में आप किसी को भी money देके कुछ भी publish नहीं कराते। So that's why therein credibility comes in. राइट, दैट्स वाई अगर ऐसे आप न्यूज आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो आपको तो हाँ, अच्छा ये तो जर्नलिस्ट ने लिखा है, तो यू फाइंड इट मोर ट्रस्टवर्दी, बिकॉज इसमें हम कुछ भी तो इसमें हम क्या करते हैं ना, हम मीडिया को पिच करते हैं। वी से कि अरे द कंपनीज, फॉर एग्जांपल आई जस्ट गिव अ बेसिक एग्जांपल, कि मान लो मैं एक पर्टिकुलर XYZ ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करती हूँ, एंड आई थिंक कि अच्छा अभी इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात हो रही है, so let me go to this, and then I'll identify which journalist is working on these kind of stories, then I'll go to him, then I'll speak here, there is one organization named as XYZ,
दे आर वर्किंग ऑन सो एंड सो, अभी उनका अपकमिंग टेक्नोलॉजी या अपकमिंग उनका कुछ प्रोडक्ट या सर्विसेज फील्ड में आ रहा है, आपको लगता है ये आपके इंटरेस्ट का होगा, ये ऑडियंस के लिए ऐसे बेनिफिशियल रहेगा, फ्यूचर में इसका ये डिमांड है. So we try to pitch these stories to journalists. If journalists find them interesting, then they are like, okay, I would like to do a one-on-one interaction or a telephonic interaction, right? Or I want to do an industry story. So that's how we pitch them. फिर वो स्टोरीज पूरा डेवलप करना, क्या जाना है, कितना आपको मीडिया में बोलना है, बिकॉज हर इंफॉर्मेशन भी हम मीडिया पे नहीं बोल सकते, उसके फिर कभी कभी नेगेटिव इम्पैक्ट्स आते हैं. सो वी कंट्रोल दैट एज वेल कि इतना ही जाना है बाहर, इतना ही बोलना है. This is very interesting. So I am very sure because it is something which needs very much मतलब refinement, काफी refinement चाहिए. But I am very sure कि कुछ आपके अंदर basic skills रही होंगी प्रज्ञा की आपको इस फील्ड में जाने जैसा लगा. So what was your those basic skills and what you have learned in the industry? Okay, so I would say first thing is being, you know, आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि हाँ आपको कुछ करना है. मतलब जितना हमको दूर से इतना ग्लैमर लगता है इंडस्ट्री को देखकर, उतनी वो होती नहीं है. You really have to work hard towards it, right? And I always say that you cannot achieve anything and you have to, you know, nothing worthwhile comes very easy. You really need to put a lot of hard work, and when you are entering in such a field, communication skills is something which is very important, be it written, be it spoken, whatever. Because हमारा पूरा खेल अगर हम देखें, अगर सिंपल वर्ड में बोले तो खेल बातों का है, right? When I say storytelling, it's all बातों का खेल, right? How do you communicate? So that is a very important thing. Other I would say is you have to be very proactive. आप सोचो कि आपके पास आएगा कोई, because आपको मीडिया के पास भी जाना है, right? आपको organizations को भी pitch करना है. You are the bridge between everybody. You need to again, at times ऐसा होता है कि आप legal teams के साथ भी deal करते हो. तो there are so many things, and you just cannot say. जैसे for example, no offense to anybody, any occupation or something, but what I am saying is कि हर जैसे सीए है तो वो एक पर्टिकुलर सेक्टर देखेगा, उनको उस चीज का नॉलेज है, राइट? डॉक्टर है तो वो अपने मेडिसिन फील्ड में ही रहेंगे. बट यहाँ पे आप ये नहीं बोल सकते कि अरे मेरा ये बैकग्राउंड था तो मुझे नहीं पता ये क्या है. फॉर एग्जाम्पल, मेरा कभी टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड नहीं था, बट व्हेन आई वाज इन अ पीआर एजेंसी, I worked with IT clients, I worked with corporate clients, I worked with FMCG clients, I worked with retail. तो आपको सबका नॉलेज होना है, and it's an ongoing thing. कोई भी हम सीख के नहीं आते हैं, हम डायरेक्ट सीखते जाते हैं क्या है क्या नहीं है. आप धीरे धीरे, it's an ongoing learning, I would say. Right. So you should have that thrive of learning, you know, you want to learn. Right. That is very important. And thinking out of the box. Yeah, thinking out of the box. Exactly. It is very important. आप सोचो कि एक आपने एक सोल्यूशन, एक टेम्पलेट बन गया है और आप ऐसे के ऐसे हर क्लाइंट के लिए अलग अलग रिस्पेक्टिव डिफरेंट क्लाइंट सेक्टर सबके लिए आप ये यूज कर लोगे तो वो नहीं होगा. एवरी डे इज अ न्यू डे, यू नो. सो आपको कस्टमाइज सोल्यूशंस उस तरह से बनाने हैं. यू नीड टू थिंक क्रिएटिवली आउट ऑफ बॉक्स, जैसा आपने बोला. सो उस तरह से यू नीड टू डेवलप. क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, ऑडियंस की, टारगेट ऑडियंस की रिक्वायरमेंट्स अलग होती है, मीडिया का एपेटाइट कुछ और होता है. सो यू नीड टू कंसिडर एवरीथिंग एंड देन यू नीड टू अकॉर्डिंगली मोल्ड एंड देन यू नो मेक अ कस्टमाइजेबल सोल्यूशन आउट ऑफ इट. सो ये सब चीजों के लिए, एंड ऑनेस्टली PR इज नॉट वेरी इजी. It really needs a lot of dedication. And initial period में आप सोचो, because it is very easy. I've seen some of my friends also कि उन्होंने internship में आए, फिर उन्होंने 1 साल दिया भी, but they're like we cannot do PR. Okay. Because वो लगता बहुत easy है लेकिन वो होता नहीं है. बहुत difficult है. Exactly. But I would always say कि आप 1-2 साल डट के बने रहो, बहुत मेहनत करो, चीजें सीखो. बिकॉज कितना भी हम थ्योरेटिकली चीजें सीख ले, प्रैक्टिकली जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, इट इज वेरी वेरी डिफरेंट. राइट, एब्सोल्युटली राइट. सो अगर हम बेसिक जो इननेट, अगर हमारे पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स है तो वो एक शुरुआत और इंक्लिनेशन हो सकता है हमारा उस तरफ. बाकी सारी चीजें जो आप अपनी स्लाइड में मेंशन कर रहे हो कि कंटिन्यूअस लर्निंग तो हम रहते रहते सीख जाएंगे जॉब में. क्रिटिकल थिंकिंग तो जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे जैसे बच्चे ग्रो करते हैं तो आती ही जाती है थिंकिंग. हाँ, एक और दूसरी जो इननेट क्वालिटी होनी चाहिए वो परसुएशन एंड कन्विंसिंग की होनी चाहिए, वो हर एक के पास नहीं होती है.
So this I is agree. which is I very think this is also important. something you can learn. Yes. This is something आप सीख सकते हो काम पे, but it's just that वो एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, एक decent communication skills होना चाहिए, because see communication skills किसी की भी इतनी solid नहीं होती, हम धीरे धीरे उसको और improvise, उसको polish करते हैं. Right. Exactly. And other thing I would say कि is like भरोसा रखो खुद पे. हाँ, Just best thing. वो बहुत Best जरूरी thing. है. Trust in yourself. Trust in yourself is the best thing, yeah. So definitely मतलब जब हमारे पास अगर ये skills हैं, और मुझे अगर मेरे students को लगता है कि जो अभी तक आपने information दी है वो काफी उससे they are feeling attached towards it या relate कर पा रहे हैं अपने आप से उन चीजों को लेके. So अगर हमें इस बच्चों को बोलना है कि इस फील्ड में आगे बढ़ो, तो क्या करियर पाथ है? Okay. So अगर हम करियर पाथ की बात करें, like for example मैंने बैचलर्स और मास्टर्स मास कम्युनिकेशन पीआर में ही किया है. So you can definitely go with that. You can opt for BJMCs, MJMC, but I will say कि please don't restrict. ऐसा नहीं होता है कि अगर हम ये फील्ड बहुत ही, I would say that is the best part about this field is कि आप किसी भी बैकग्राउंड से हो, अगर आपको बेसिक इंटरेस्ट है, आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है, you are eager to learn and something, you can definitely enter into this field at any point of time. अगर कोई CA भी है वो भी आ सकता है इस फील्ड में, तो it has ample of opportunities for everybody. You do not have to restrict yourself, but yes, if you are doing your graduation and post graduation in mass communication or all, तो आपको थोड़ी नॉलेज बढ़ जाती है, उसमें आप सीख लेते हो पहले, बिफोर गेटिंग इनटू अ प्रैक्टिकल एक्सपोजर you understand the nuances of this sector. Right. So that is a benefit I would say, but again I will always say कि कभी आप restrict मत करो, just in case अगर आप अभी enter करो, आपको लगता है नहीं मुझे ये subject ज़्यादा interesting लगता है, you go for it. You can easily switch later on. Right. So there are no fixed eligibility in the sense of subject structure. It is those whosoever are interested, and अगर कोई आपके ये वीडियो देख के इंटरेस्ट बना ले अपना, तो they are most welcome in the field, and definitely they can go ahead with the mass communication specialization with public relations. Yes. Okay. तो कुछ अगर हम अच्छे कॉलेजेस की बात करें, टॉप कॉलेजेस की बात करें, क्योंकि वो बहुत एक इम्पोर्टेंट होता है जानना कि पढ़े कहाँ से. So अगर टॉप कॉलेजेस की बात करें तो I think इस पे आप ज्यादा अच्छे से बोलेंगे. नहीं, I believe कि individuals, see, colleges matter, universities matter, everything, but I believe कि अगर आप कहीं से भी पढ़ लो, अगर आपके अंदर है तो आप, like I came from Bhopal, so I am born and brought up in Bhopal. It doesn't mean, तो अगर हम ऐसे देखें तो भोपाल बहुत छोटी सिटी है लोगों के लिए, they are like अरे अच्छा भोपाल. So ऐसा नहीं है, but I studied in Jagran Lake City University, and if somebody asks me कि अरे MP में क्या best है, so I will always recommend JLU, because after doing my bachelor's I got an opportunity कि I can go somewhere else, I can study over there, but I knew कि वहाँ की जो faculties हैं, they are always there to guide me, right? So I'm under, तो वो जो credibility और जो trust था उस university में वो मेरा था. So I would say it's not that you always have to go for fancy stuff. Think कि जहाँ से आप सीख सको, knowledge जहाँ से बटोर सको. And rest I think I will leave up to you कि आप बताइए. नहीं, I think you are very well like जो आपने भी बोला mention किया, that is very right. Wherever you are comfortable, see, it is up to students कि वो कहाँ से क्या information निकालता है, और जो उसको पढ़ना है वो कहीं भी पढ़ेगा. बट फिर भी नाम लेने के लिए हमारे सामने कुछ नाम है, जैसे कि सिम्बायोसिस, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, those are working well. Yes, it is also one of the good universities. It is one of the very good university. Then media communication और बैंगलोर और पुणे दोनों जगह के सिम्बायोसिस में है. Then National Institute of Mass Communication and Journalism अहमदाबाद में. Then Banaras Hindu University Varanasi, Xavier Institute of Communication Mumbai, well known place. Then Indian Institute of Mass Communication IIMC New Delhi, toughest one to crack. School of Broadcast Communication Mumbai. Then जो अपने हम कोलकाता का जो LBC college है, that is again a very good college. And also there is one in Sopaya where you are doing mass communication, especially for
लाइक कोर्सेज जो कि सोशल डेवलपमेंट सेक्टर्स के ऊपर हैं. सो अगेन वो भी एक बहुत अपकमिंग फील्ड है, उसमें अपकमिंग कॉलेज है रिलेटेड टू इट. सो अगर एग्जाम्स की बात करें तो क्या एग्जाम्स रहेंगे हमारे? ओके, सो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग यूनिवर्सिटीज के अलग अलग एंट्रेंसेस होते हैं. सो आई डोंट नो, मतलब मैं इस चीज पे आई थिंक आई एम नॉट द राइट पर्सन to tell about these because every university has different set of exams. इसमें ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं होता अपने यहाँ, मतलब जैसे हर एग्जाम का कुछ आता है कि नहीं ये सीए बनना है तो आपको यही करना है, बट मास कॉम में यूनिवर्सिटीज के अलग अलग रहते हैं क्राइटेरिया. राइट. यस. So these are the few exams जो हम लोगों ने साइट पे इधर मेंशन किए हुए हैं. I think students you can take a look at them. And as we mentioned that IMC is the toughest one, does not mean कि it is not achievable. It is very much achievable. करनी पड़ेगी and then you can go in any out of them. Xavier's भी बहुत अच्छा है. Xavier's का अपना एग्जाम्स है. In the Delhi University में अलग है एग्जाम. So these are the list of few exams which are available there. So क्या जॉब रोल्स रहते हैं प्रज्ञा? जॉब रोल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओके, सो व्हेन वी टॉक अबाउट जॉब रोल्स, आई वुड से एक हर ऑर्गेनाइजेशन का एक अपना हायरार्की होता है, राइट? सो अगर हम एंट्री लेवल पे बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक वी आर दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू आवर अपकमिंग पीआर बड्स. सो आई वुड से कि यस, सो आई वुड से कि आप इंटर्नशिप से स्टार्ट करते हो, देन आप मैनेजरल ट्रेनी के पोस्ट पे जाते हो, देन यू स्टार्ट विद एन अकाउंट एग्जीक्यूटिव, then you go for senior account executive, then assistant account manager, then manager, then you have ADs like account directors. So that's how it works. So in the early stage of PR, I would say the job role, अगर हम बात करें कि उसमें क्या आता है, so आप एक मीडिया लिस्ट होती है जिसको आप बनाते हो, दैट इज योर बाइबल, राइट? आपके पास कौन किस मीडिया में है, अगर वो ढूंढना पड़ रहा है उस टाइम पे, so that is very difficult, it is very challenging. तो आपके पास हमेशा एक अपडेटेड मीडिया लिस्ट रहती है हर टीम के पास. so वो जो अपडेशंस होता है it goes on daily basis, क्योंकि मीडिया मूवमेंट्स होते रहते हैं. तो एक वो चीज बहुत होती है, इंपॉर्टेंट रोल होता है. अदर देन दैट आप मीडिया के साथ हाउ डू यू पिच टू मीडिया, राइट? जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, XYZ मेरी कंपनी है, देन हाउ आई एम गोइंग टू टॉक, बिकॉज आई नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अ जर्नलिस्ट पर्सपेक्टिव कि उनको क्या इंटरेस्ट करेगा, व्हाट इज हिज एपेटाइट. सो आई नीड टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल. तो एक वो चीज इंपॉर्टेंट हो गई. देन अपार्ट फ्रॉम इट आप न्यू लाइक आप कम्युनिकेशंस प्लान्स बनाते हो, आप कंपनीज के एनुअल प्लान्स बनाते हो, देन यू मेक PR कैंपेन्स ऑल्सो. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ टाइम पहले एक हार्ट बीट फॉर हॉकी, जब हॉकी मैच हुआ था इंडिया में, तो मैंने हार्ट बीट्स फॉर हॉकी पे काम किया था. तो दैट वाज अ वंडरफुल कैंपेन. अच्छा. तो ऐसे बहुत सारे कैंपेन्स होते हैं. अगर अभी हम कोविड की बात करें, सो कोविड में भी अलग अलग ब्रांड्स, लाइक कोई आजकल न्यूट्रिशन पे काफी बात कर रहे हैं ब्रांड्स. People are talking about mental well-being these days a lot. Right. Irrespective of वो किसी भी organization में, they are talking about it because this is something जो COVID में हमको ज्यादा लगा कि नहीं, ये topics है जिन पे हमको बात करना बहुत जरूरी है. So ये सब जो topics आए हैं, this is a PR campaign. Right. अलग अलग campaigns पे आप develop करते हो. After developing a strategy and a campaign, then you start identifying कि what tools I'm gonna use, how I am gonna make my pitch note, how I am gonna make my articles. So different things. All it is a package. I would say कि हम कोई specific चीज पे बात नहीं, and irrespective आप कोई से भी रोल में हो, ये जो मैंने अभी बोला है, ये आप चाहे आप AD के लेवल पे हो, आप वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे हो, या आप ट्रेनी के लेवल पे हो, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं ये हमेशा रहने वाली है. ओके. सो डेफिनेटली जॉब रोल्स के साथ साथ हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं as a PR manager, as a PR official or professional. So if you can just tell us something about them as well. Yes. So when I talk about responsibilities, first is like, I think press releases सबको पता है कि अरे press releases, कोई भी press release कब जाती है कि अगर कोई major announcement हो रहा है, आपने कोई नया प्रोडक्ट निकाला है, आपका कोई नया सर्विस लॉन्च हुआ है, प्रोडक्ट लॉन्च हुआ या सर्विस आई है, और
आपने कोई नया स्पोक्स पर्सन, कोई आपके लीडरशिप टीम में कोई न्यू पर्सन अपॉइंट हुआ है, सो ये सब चीज, इट्स बेसिकली एन अनाउंसमेंट. व्हेनेवर यू आर डूइंग अनाउंसमेंट, इट गोज वाया प्रेस रिलीज. देयर इज अ नोट, देयर इज अ प्रेस नोट, उसके साथ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते हैं. तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, मीडिया को आप बुलाते हो, यू टेल एवरीथिंग अबाउट योर प्रोडक्ट, सर्विसेज और द न्यू अपॉइंटमेंट्स. दैट्स अ प्रेस कॉन्फ्रेंस थिंग. देन इसके अलावा ऑथर्ड आर्टिकल्स, मैंने आपको बताया, ऑथर्ड आर्टिकल्स, बायलाइंस वगैरह हम लिखते हैं. देन हमको डेली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आज के टाइम पे क्या, यू नो, व्हाट इज द मेजर टॉपिक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट टॉपिक दैट पीपल आर टॉकिंग अबाउट, right? And if you think that is something which you need to identify as a PR professional, because company is not gonna come and say कि अरे, मैंने आपको जैसे बोला कि 365 डेज में हमारे पास हर दिन नहीं होते नए अनाउंसमेंट्स, राइट? एक दो दिन मेरे पास होगा, बाकी दिन यू नीड टू चर्न आउट स्टोरीज, यू नीड टू फाइंड कि अरे अच्छा अभी ये हो रहा है, तो क्या मेरी ब्रांड बोल सकता है इस बारे में? Can we give an article on it? Can we secure a speaker opportunity for them? Okay. ऐसा. ओके ओके, वंडरफुल. सो डेफिनेटली मतलब ये तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आने लग गया. पीआर इससे बेटर कभी समझा नहीं था. सो जॉब अपॉर्चुनिटी, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे स्टूडेंट्स को जानने के लिए, तो हमने मेंशन किया है, बट स्टिल अगर आप एक बार बताना चाहें तो. डेफिनेटली. सो व्हेन आई से जॉब अपॉर्चुनिटीज, आप लार्ज स्केल बिजनेस ले लो या आप स्मॉल स्केल बिजनेस ले लो, आज के टाइम पे एवरीवेयर देयर इज पीआर. नाउ पीआर के दो अलग होते हैं, एक होता है एजेंसी लाइफ और एक होता है इन हाउस पीआर. व्हेन आई से एजेंसीज, देयर आर मेनी पीआर एजेंसीज हु आर स्पेशलाइजिंग इन दैट, बट देन वी टॉक अबाउट इन हाउस एजेंसीज, जहां पे अगर छोटे ऑर्गेनाइजेशन या बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी, उनकी खुद की टीम है, दे वर्क स्पेसिफिकली फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर ओनली. सो इट्स लाइक दैट. और काफी सारे सेक्टर, आप हॉस्पिटैलिटी ले लो, आप हेल्थ ले लो, then you can talk about FMCG, retail, IT, everywhere there is plenty of opportunities. You just need to look out there. Right. So these are the few: government sector, corporate sector, travel and tourism, health, e-commerce, insurance and banking sector. But as Pragya is mentioning, each and every organization requires a PR personnel. So कोई job opportunities की कमी नहीं है. कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है और कहीं तक भी जाया जा सकता है. सो आई थिंक ये इंफॉर्मेशन तो हमारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी हो गई है. प्रज्ञा, नाउ इफ आई वांट टू से दैट लाइक अगर हमारे स्टूडेंट्स को तुम कुछ एक जो पीआर के लिए जाना चाहते हैं, अगर उनको तुम कोई एक अपना गुरु मंत्र दे सको. ओके. सो जैसे मैंने शुरू में बोला था कि नथिंग वर्थ डूइंग इज एवर इजी, सो प्लीज पुट योर बेस्ट फुट फॉरवर्ड. जो होगा देखा जाएगा. You need to put your best foot. You need to keep pushing yourself daily, because if you are working in this field, it's not the same every day. It's not that glamorous जितना हमको वो लगता है, but just keep those, keep that patience in you, keep that patience, keep that trust in you, and just motivate yourself and just learn क्या नया सीखने को मिल रहा है. हर दिन आपको बहुत कुछ नया नया सिखाता है. So keep going for it. तो एक पीआर प्रोफेशनल ने हमें एवरीडे नया कुछ सीखने की समझाइश दी है. और इसी नोट के साथ करियर काउंसल्स इंडिया हमारी आज की प्रोफेशनल प्रज्ञा माहेश्वरी पीआर प्रोफेशनल को बहुत बहुत धन्यवाद करता है. और हमारे स्टूडेंट्स को कोई भी क्वेरी है रिलेटेड द फील्ड, डू ड्रॉप अस अ मैसेज, वी विल बी देयर टू सॉर्ट दैट आउट. एंड विद दिस नोट, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद. थैंक यू. बाय. जय हिंद.